दोस्तों, वैसे तो यूपी में चुनाव हो चुके हैं, पर कई ऐसे सांसद हैं जिनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। वो अगले 5 साल सांसद रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनकी सदस्यता चली जाएगी, इसकी आशंका है। आखिर ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों होगा और किन नेताओं के साथ में होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जिनकी सांसदी जा सकती है। वो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। अब दोस्तों, वो संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इन नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं। अब इनका भविष्य अदालती फैसलों पर निर्भर करता है कि अगले 5 साल के दौरान इन्हें कभी भी किसी भी मुकदमे में 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा मिल जाती है तो इनकी सांसद सदस्यता जा सकती है। खास बात यह है कि जिन सांसदों पर आरोप तय हो चुके हैं वो ज्यादातर विपक्ष से हैं। अब दोस्तों, इसमें पहला नाम आता है गाजीपुर से चुनाव लड़े अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी पर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के एक केस में उन्हें सजा भी हो चुकी है और इसी केस को लेकर उनकी सांसद की सदस्यता चली भी गई थी। फिर उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उनको राहत मिली और उसके बाद में उनकी सांसद सदस्यता वो वापस हुई। यही कारण था कि जब इन्होंने पर्चा भरने के टाइम पर अपनी बेटी का भी पर्चा भरवा दिया था, क्योंकि इन्हें ये खतरा था कि कभी इनका पर्चा भी कैंसिल ना हो जाए। लेकिन तभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये वहां से चुनाव जीत गए। अब दोस्तों, इसके बाद में नाम आता है नगीना सीट से एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते चंद्रशेखर रावण का। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, के खिलाफ केस चल रहा है। इसमें से इनके खिलाफ 4 केस में आरोप तय हो चुके हैं। अगर इन मामलों में किसी में भी 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो इनकी सांसद सदस्यता जा सकती है। अब दोस्तों, इसके बाद में जौनपुर से चुनाव लड़े बाबू सिंह कुशवाहा भी काफी मुकदमों में उलझे हुए हैं। कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति रखने समेत कई मुकदमे हैं। इनके ऊपर चल रहे 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है। अब दोस्तों, इसके बाद में नाम आ जाता है सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर सांसद पहुंचे राम भुआल निषाद का, जिन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। सजा हुई तो सांसदी खतरे में पड़ सकती है। अब दोस्तों, अगला नाम आता है सहारनपुर से नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद का। इन पर भी 8 मामले दर्ज हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। अब इसके बाद में नाम आता है चंदोसी से सपा के टिकट पर चुनाव जीते वीरेंद्र सिंह पर भी 3 मामले दर्ज हैं। 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। इसके बाद में नाम आता है आजमगढ़ से जीते धर्मेंद्र यादव का। इनके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। इसके बाद में नाम आता है फतेहपुर सीकरी से भाजपा के टिकट पर जीते राजकुमार सहार का, जिन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद आता है मोहन लालगंज से जीते आर.के. चौधरी। इनके खिलाफ 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। अब दोस्तों, बस्ती से जीते रामप्रसाद चौधरी के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें पहले भी हो चुकी हैं। पहले भी अदालत में सजा के चलते कई विधायकों और सांसदों की सदस्यता जा चुकी है। इसलिए जो भी नाम बताए हैं मैंने आपको, उनमें से किसी की भी सदस्यता चली जाए, इस पर संशय है। अब दोस्तों, इससे पहले जिन लोगों की सदस्यता गई है यूपी में, वो मैं आपको बताता हूं। पहला नाम आता है मुख्तार अंसारी, दूसरा आजम खान, तीसरा अब्दुल्ला आजम, खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, अशोक सिंह चंदेल, कुलदीप सिंह सैन और राम दुलार गोंड। अभी हाल ही में
कानपुर से जो सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको भी एक मामले में 7 साल की सजा हुई है। इससे उनकी विधायकी जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब दोस्तों, ये सदस्यता जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये सब डिपेंड करता है अदालत के फैसले पर। जो ये मामले चल रहे हैं, अगर उनमें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो फिर इनकी सांसद सदस्यता खतरे में आ सकती है। पिछली बार आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी को एक मामले में 2 साल की सजा हुई थी। इसके चलते उनकी सदस्यता चली गई थी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उनको राहत मिली और उनको उनकी सांसद सदस्यता वापस मिली। उसके बाद में चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते। इस बार यूपी से ऐसे कितने नाम हैं जिन पर मामले चल रहे हैं। अब दोस्तों, इसका एक नियम है कि अदालत से जब ये फैसले आ जाते हैं, इसके बाद में इन फैसलों पर जो नियम है, इन फैसलों के बाद में सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, सांसद सदस्यता रहेगी या जाएगी, इसका भी एक नियम है। वो नियम है कि इसका फैसला करता है सांसद का, पार्लियामेंट का स्पीकर। अब स्पीकर ये फैसला लेते हैं इसके बाद में कि ये सांसद सदस्यता आपकी रद्द की जाएगी या आप पार्लियामेंट के सदस्य रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जिन जिन सांसदों पर केस चल रहे हैं उनकी सदस्यता जा सकती है। ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इनकी सदस्यता बचती है या जाती है। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।